वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। कैरी मुलिस, रिनाउंड साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस। तो देखो, पीसीआर के बारे में क्या है कि इसमें स्टेप्स जो होते हैं अलग अलग, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है डीएनए के फील्ड में, खासतौर से बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। अगर ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं हुई ना तो डीएनए बेस्ड जितनी भी टेक्नोलॉजी सारी बर्बाद हो जाएगी। तो इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। छोटा सा डीएनए का अंश मिल जाए तो इस टेक्नोलॉजी से हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं अपने मन मुताबिक हिसाब से। तो इसमें देखो होता क्या है। तो पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से पहले समझेंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। देखो, ये कोई डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम। अब हमें ये मान लो कि एक कॉपी इस डीएनए की मिल गई, सिंगल कॉपी। अब मैं चाहता हूँ इतनी कॉपी बना दूँ कि मुझे कुछ काम करना है, इससे कुछ नया रिसर्च करना है। तो इसकी जब मैं मल्टीपल कॉपीज़ बनाऊंगा तो उसके लिए मुझे पीसीआर वाले स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पीसीआर में स्टेप होते हैं तुम्हारे 3। एक होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या है कि इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में ब्रेकअप होगा, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगी, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन, जो कि हीटिंग प्रोसेस से होगी। अगला स्टेप है एनीलिंग। इसमें क्या है, ये प्राइमर है 2, ठीक है जी, एक फॉरवर्ड प्राइमर एक रिवर्स प्राइमर, ये दोनों लगेंगे, इसको बोलते हैं एनीलिंग। प्राइमर को एनिल होना मतलब जुड़ना। अगला स्टेप है एक्सटेंशन। छोटे छोटे प्राइमर लगे हैं, इनका एक्सटेंशन हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड आगे जुड़ते जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी एक साइकिल में कितनी कॉपी बनी, 2। ऐसी ऐसी करते 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 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई हो सकता है। ये बहुत हाई एफिशिएंसी होती है। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 264, अब लगा लो उसी हिसाब से। तो इतनी तगड़ी इसमें जो है एम्पलीफिकेशन। तो इसमें 3 स्टेप हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है, DAE ये तुम्हें ध्यान रखना है। और प्राइमर का एनिलिंग होता है। अब देखो एक्सटेंशन में क्या है, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, इसमें टैक पॉलीमरेज। तो टैक क्या है, थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट किया गया है और ये जो एंजाइम है ये हाई डिग्री मतलब कि थर्मोस्टेबल है और हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहता है, काम करता है, तो इसलिए टैक पॉलीमरेज इसको हम बोलते हैं। अच्छा जी, तो ये सारे स्टेप्स थे। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। तो क्या होते हैं, प्राइमर छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट होते हैं जो कि हमारे डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तभी तो जाके बाइंड करेंगे ना वो। एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है जी। The enzyme extends the primers using the nucleotide provided in the reaction। अब रिएक्शन के अंदर क्या है कि अलग अलग बेस प्रोवाइड होते हैं और जो साइट बनती है उसके हिसाब से न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जाते हैं। एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट, तो उसको टेम्पलेट मान के वो उसके हिसाब से न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। अब इसमें क्या है, देखो ये तुम्हारे 2 प्राइमर लग गए। अब जो सीक्वेंस इस टेम्पलेट स्ट्रैंड की होगी ना, उसके हिसाब से ही बेस पेयर ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है जी। और ऐसे ही तुम्हारा जो इसकी सीक्वेंस है उसके अपोजिट वाला, A में T लगेगा, G में C लगेगा, A में T G में C, तो जो सीक्वेंस इसकी है उसके अपोजिट यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। तो इसको ही हम बोल रहे हैं एनिलिंग, या फिर ये स्टेप तुम्हारा है एक्सटेंशन वाला। एनिलिंग में तो प्राइमर बाइंड करेगा, लेकिन ये काम होगा तुम्हारा एक्सटेंशन में, ठीक है। तो ये हो गया। तो 1 बिलियन कॉपीज बन सकती है, देख लो कितनी ज़्यादा बन गई। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम ए बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। कई बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन इस बैक्टीरिया पे आ चुका है क्योंकि इसकी खासियत है कि थर्मोस्टेबल है। विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। 95 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको डीनेचर करते हैं डीएनए को। तो जब 95 पे करते हैं तब भी ये देख लो ये एंजाइम एक्टिव रहता है, बड़ा ही एक्टिव एंजाइम है। द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग।
तो ये था तुम्हारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डिस्कवर किया कैरी मुलिस ने 1983 में। तो इससे क्वेश्चन आते रहे हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है। 3 स्टेप तुम्हें ध्यान रखने हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। और यहाँ देखना है डीएनए पॉलीमरेज, इसमें लगेगा तुम्हारा टैग पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ही ऐड होते हैं तभी एक्सटेंशन होती है, और ये जो है एंजाइम ये इसको हेल्प करता है ऐड करने में। तो इस तरीके से तुम्हारी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती है और ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। देख लो 1 से आई 2, अब ये दोनों जाएगी फिर से साइकिल में, 2 से बन जाएगी 4, अब जो चारों आएंगी वो चारों जाएंगी फिर से साइकिल में, 4 से बन जाएंगी 16। तो ऐसे करके साइकिल चलती ही रहेगी और ये तब तक चलेगी जब तक रिएक्शन मिक्सचर में न्यूक्लियोटाइड रहेंगे। इसको हम करते हैं पीसीआर मशीन से। तो पीसीआर मशीन वगैरह तुम हायर क्लासेस में देखोगे।